सर, मैं ऐसे ही एक दो मामलों पर आपसे बात करना चाहता हूं और इन घटनाओं ने लड़कों को बहुत डरा दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें, पहली घटना इंदौर की है, जहां हनीमून के बहाने एक पत्नी अपने पति की हत्या करती है या करवाती है। वहीं दूसरा मामला मेरठ का है, जहां एक महिला का पति विदेश से अपने परिवार के साथ रहने के लिए वापस आता है और पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या करवा देती है। ऐसी घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? इन घटनाओं को हम रेयर इंसिडेंट्स मानकर हमें भूल जाना चाहिए या इन घटनाओं के माध्यम से भविष्य का कोई सोशल ट्रेंड देखा जाता है? अच्छा, तो यही कि रेयर मान के भूल जाएं। कितना दिल में लेके बैठोगे इन सब बातों को। न्यूज का मतलब है कि उसमें सस्पेंस, रोमांच, नयापन, कुछ अजीब सी बात होनी चाहिए। तो जब तक महिलाओं की खबरें आ रही हैं, इसका मतलब है कि महिलाएं कम हत्या कर रही हैं। पुरुषों की खबरें ज्यादा नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब पुरुष ज्यादा हत्याएं कर रहे हैं। आउट ऑफ प्रोपोर्शन किसी बात को बढ़ा देने से ऐसा नहीं कि चीजें बदल जाएंगी। ये बात सही है कि महिलाएं अपराध की दुनिया में पहले से ज्यादा सक्रिय हुई हैं, और ये बात हवा में नहीं बोलनी है हमें तो डेटा देखना है। डेटा ये कहता है कि हत्या के अपराध में पुरुषों की हिस्सेदारी 2011 के आसपास 95.4% के आसपास थी, 95.5% थी। महिलाएं 4.5%, यानी अगर 100 हत्याएं हो रही हैं तो 4.5 महिलाएं मार रही हैं, 95.5 पुरुष मार रहे हैं। पिछले 10 साल में डेटा बदला है, तो अंतर इतना है कि पहले 100 में 95 पुरुष मार रहे थे, 93 पुरुष मार रहे हैं। महिलाएं 4.5 से 6.25, 6.5 के आसपास आ गई हैं। इतना हुआ है, पर ये इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि हमें ये लगने लगे कि सब बर्बादी हो गया है। तो मेरा जो कहना वो ये कि इन घटनाओं को इतना उछालना, मतलब ठीक है, कुछ बेकार लोग हर समाज में होते हैं, हमारे समाज में भी हैं। हिंदुस्तान में एक तरफ तो खबरें आती हैं कि किसी पत्नी ने अपने प्रेमी के लिए अपने पति को मरवा दिया और उसको नीले ड्रम में भरवा दिया। एक तरफ खबर आती है कि पत्नी ने पूरा प्लान रचाया और अपने पति को हनीमून पर ले जाकर उसको मरवा दिया। और एक तो इतनी खतरनाक थी कि उसने शादी में जो मुंह दिखाई के रुपए मिले थे, उसी से शूटर हायर करके अपने पति को मरवा दिया। वहीं पर हमारे देश में दूसरी तरफ जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि महिलाएं भी अपराध कर सकती हैं। उनके हिसाब से महिलाएं बिल्कुल बेचारी होती हैं, लाचार होती हैं। जितने भी अपराध करते हैं वो केवल मर्द ही करते हैं, पुरुष ही करते हैं। और अगर ये बातें वो अपने मन से कहें, अपने अनुभवों से कहें, तो जचता भी है कि चलो ठीक है, इनको जो लगता है इन्होंने वो बोला। ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं, तो जो भी बोला होगा सोच समझ कर ही बोला होगा। लेकिन अगर ये लोग ये बातें अपने अनुभवों से ना कहें और आंकड़ों के हिसाब से कहें, तो बात हजम नहीं होती। क्योंकि इन आंकड़ों की वैल्यू 2 कौड़ी की भी नहीं है, 2 कौड़ी की भी। क्योंकि कोई भी आंकड़ा हो, कोई भी फैक्ट हो, या तो वो शुरू की चीज़ बताता है या अंत की चीज़ बताता है। बीच में कोई घटना क्यों घटी, ये वो आंकड़ा नहीं बताता है। वजह क्या थी उस घटना को घटने की, उस अपराध को घटने की, वो आंकड़े बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। जैसे आपको बताएं कि 2-2.5 साल पहले एक लड़का था, उसके बाप की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, बचपन में ही हो चुकी थी। उसकी माँ ने उसको बहुत ही संघर्ष से पाला, बहुत ही मेहनत मजदूरी कर पाला। दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते थे। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हुआ, उसकी माँ ने उसको पढ़ाया, लड़का ठीक ठाक पढ़ गया, उसकी नौकरी लगी, वो नौकरी करने लगा। फिर उस लड़के की शादी हुई। शादी जब हुई तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी, शायद वो अपने जीवन में इतनी खुश कभी नहीं थी। मगर जब उसकी पत्नी घर पर आती है तो वो रोज कलेश करती है, रोज कलह करती है, आए दिन झगड़ा होता है। क्योंकि उसकी इच्छा होती है कि वो अपनी सास से अलग रहे, उस लड़के की माँ से अलग रहे, जबकि उस माँ का केवल एक यही लड़का था। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ती है, कलेश इतना ज़्यादा बढ़ता है कि माँ को अलग खाना बनाना पड़ता है। अपने लिए 2-3 जो रोटी होती हैं वो अलग बनानी पड़ती हैं। रहते एक ही घर में है, लेकिन खाना अलग अलग बनता है, अलग अलग खपता है। इन सब की वजह से वो लड़का शराब पीने लगता है। उस लड़के ने कभी भी कोई सिगरेट तक नहीं पी थी, कोई तंबाकू नहीं खाई थी। वो लड़का शराब पीने लगता है, उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाती है।
रोज़ घर में कलेश होता है, वो समझ नहीं पाता कि अपनी पत्नी की तरफदारी ज़्यादा करे या अपने माँ की तरफदारी ज़्यादा करे। लेकिन वो लड़की जो है, वो उसकी पत्नी जो है, वो अपने सास से अलग रहने पर ही ठनी हुई थी और ऐसे ही रोज़ कलेश होता था। जब वो लड़का नहीं माना अलग होने के लिए, तो इस लड़की ने उसकी माँ पर गंदे गंदे आरोप लगाए, चरित्र पर कीचड़ उछाला, और इन सब के चलते जब उसकी माँ ये सब सहन नहीं कर पाई तो उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया। वो लड़का शराब पिए हुए था, घर में कलेश करता था। मिट्टी का तेल छिड़कने के बाद उसने अपनी माँ को बचाया नहीं, माचिस जलाकर उसको जला दिया। उसकी माँ मर गई। जब लड़के को ये बात का रियलाइज़ हुआ, उसका जब नशा उतरा, तो 1.5 महीने के अंदर उसने भी अपनी आत्महत्या कर ली। अब अखबार में तो ये बात छपेगी कि लड़के ने नशे की हालत में अपनी मां को जलाकर मार दिया। आंकड़ों में तो ये छप जाएगा कि लड़का हत्यारा है, एक और पुरुष का नाम लिख जाएगा आंकड़ों में हत्यारे के नाम पर। लेकिन उसकी जो पत्नी थी, जो महिला थी, उसने क्या क्या किया था वो कोई भी आंकड़ा नहीं बताएगा। ये हत्या यहाँ तक, ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँची कैसे, ये कोई भी आंकड़ा नहीं बता पाएगा। और ऐसा हजारों लाखों घरों में हो रहा है। और केवल यही केस नहीं, महिलाओं के ऊपर भी जो अत्याचार होते हैं, जो भी अपराध होते हैं, उनमें दोषी तो हमेशा पुरुष ही पाया जाता है। आंकड़ों में तो पुरुष का नाम ही चढ़ता है, लेकिन उसके पीछे की जो वजह होगी वो कहीं ना कहीं महिलाएं ही होंगी। हाँ, रेप को छोड़ दिया जाए तो रेप वाला मामला बहुत अलग है। लेकिन अगर आप दहेज प्रताड़ना की बात करें कि दहेज के लिए किसी बहू को जला दिया गया, किसी को मार दिया गया, तो आप उस घर में देख लें जाकर, दहेज के लिए जो सबसे ज़्यादा इच्छुक होगी वो उस बहू की सास होगी या ननद होगी, उस घर की महिलाएं ही होंगी। ना वो लड़का होगा इतना ज़्यादा उतावला दहेज के लिए, ना ही उसका बाप होगा। उस महिला को, उस बहू को प्रताड़ना देने के लिए, उस पर अत्याचार करने के लिए उस लड़के को उकसाया उसकी माँ ने ही होगा, उसकी बहनों ने ही होगा। और वो भी मूर्ख लड़का अपनी माँ को, अपनी बहन को इम्प्रेस करने के लिए उस बहू को परेशान करता होगा, उस पर अत्याचार करता होगा। अब छपना तो आंकड़ों में लड़कों को ही है, लेकिन कोई भी मामला वहाँ तक पहुँचता कैसे, हमें उसको भी देखना चाहिए। वृद्ध आश्रम में जब भी कोई लड़का अपने माँ बाप को छोड़कर आता है तो समाज उसको बहुत ही बुरी नज़र से देखता है, बहुत ही उस पर उल्टा सीधा कहा जाता है। और ये तो छोड़ दो, ये बातें तक कही जाती हैं कि अगर माँ बाप को पालने की जिम्मेदारी लड़कियों को दी जाती तो कोई भी माँ बाप वृद्ध आश्रम में नहीं होते। अरे मूर्खों, जो बहू आई है वो भी किसी की बेटी है, वो भी महिला है। अगर वो चाह ले तो कोई भी माँ बाप वृद्ध आश्रम में ना जाए। जो लड़का अपने माँ बाप को भगवान मानता है, कोई भी लड़का कितना भी बड़ा बदमाश हो, कितना भी बेकार हो, वो अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में नहीं छोड़कर आएगा। कोई भी कुंवारा लड़का आज तक वृद्ध आश्रम में अपने माँ बाप को छोड़कर आया है? ये आंकड़ा कौन बताएगा? इस बात का भी तो हमें आंकड़ा मिलना चाहिए कि कुंवारे लड़के कितने वृद्ध आश्रम में छोड़कर आए हैं अपने माँ बाप को। बहू आने के बाद ही ऐसा क्यों होता है? इसलिए मुझे ये आंकड़ों वाली बातें पसंद नहीं आती। आप कुछ भी बोलें, आप अपने अपने अनुभवों के हिसाब से बोलें, क्योंकि आप बहुत ही पढ़े लिखे हैं, आप पर हमें भरोसा है। ये समाज आप जैसे लोगों के विचारों की वजह से चल रहा है। ये क्या बोलते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी सोसाइटी पर पड़ता है। अगर ऐसे लोग यही बताते रहेंगे कि पुरुष ही गलत होते हैं, पुरुष ही अपराध करते हैं, हत्यारे होते हैं, तो समाज में बहुत गलत असर पहुंचता है। आपको पता होना चाहिए, जो हमारा वो भाई था सुभाष, जिसने अपनी पत्नी के चक्कर में आत्महत्या कर ली थी, उसकी पत्नी को आज तक उसके ऑफिस से नहीं निकाला गया। जबकि यहीं पर कोई लड़का होता तो आत्महत्या तो बहुत दूर की बात है, अगर वो केवल लड़की आरोप भी लगा देती तो उसकी नौकरी भी छिन जाती, जितना सम्मान है वो भी छिन जाता। क्योंकि हम इन इंटेलेक्चुअल्स की दृष्टि से चलते हैं, इनकी दृष्टि से चलते हैं। तो
इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आंकड़ों के अलग भी बात करें, जो सही बातें हैं वो भी बताएं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी ही सारी गलती है। मुझे विकास दिव्यकीर्ति सर से ऐसी कोई पर्सनली कोई दुश्मनी भी नहीं। असली बात तो ये है कि मैं आज जो कुछ भी बोल पा रहा हूँ, मेरा एक एक शब्द, एक एक विचार, मैं जितनी उनकी भूमिका है इतनी किसी और की नहीं। ये दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हम इंटेलेक्चुअल उसको ही मानते हैं, उसको ही सम्मान देते हैं जो यहाँ पर इस देश में रहकर 3 लोगों के खिलाफ ना बोले, बस महिलाओं के, दलितों के और मुसलमानों के। अगर कोई भी बुद्धिजीवी है, किसी को भी ये साबित करना है कि वो बहुत होशियार है, बहुत ही समझदार है, तो उसको इन तीनों की तरफदारी हर हालत में करनी ही है, चाहे ये कितने भी गलत हों। चाहे कोई आंकड़ा बताना पड़े उसके लिए, या कोई हजारों साल पहले की बात बतानी पड़े कि उस समय में ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए आज ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, क्राइम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। कुछ भी करके इन तीनों की तरफदारी आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आप होशियार माने जाएंगे, तभी आप माने जाएंगे कि हाँ आप बुद्धिजीवी हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी महिलाएं गलत हैं, जितने भी पुरुष हैं वो ठीक हैं ना। मैं कह रहा हूँ कि जो भी पुरुष गलती करे, जो भी अपराध करे, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और मिलती भी है, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं। जो करता है उसको तो मिलती है, जो नहीं भी करता उसको भी मिलती है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि महिलाओं को हल्के में ना लें, उनकी जो ताकत है उसको आप कम ना आंकें, क्योंकि आपके ऐसा करने से, लगातार वुमेन को विक्टिमाइज़ करने से वो अपनी जिम्मेदारी भूल जाती हैं, जबकि उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। क्योंकि इस देश को भले ही, इस दुनिया को भले ही मर्द चला रहे हों, मर्दों को औरतें ही चला रही हैं। तो अगर एक माँ सोच ले कि वो जब उसकी बेटी की शादी होगी और वो जहाँ जाएगी उस घर में कलेश ना हो, तो कलेश नहीं होगा। अगर बहू आती है किसी घर में और सास और बहू अगर सही से रहें तो कलेश नहीं होगा, कोई भी अपराध नहीं होगा। अपराध आप लोग करते हैं, वो दिखता नहीं है, बाद में ऐसी तैसी जो मरती है वो लड़के की मरती है, जेल जाता है वो जाता है, मुकदमा चलता है उस पर चलता है। तो और ये इन बुद्धिजीवियों की भी गलती है, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है और मैं कहूँगा इनकी भी गलती है कि बार बार विक्टिमाइज ना करो, उन्हें उनकी जिम्मेदारी दो, ताकि वो भी एक बार सोचें। वो सब कुछ करके विक्टिम फील करने लगती हैं, उन्हें वाकई में अपनी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है, और ये सब इन लोगों की वजह से ही हुआ है। जबकि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम जानते हैं नारी की शक्ति को, हमने नारी को हमेशा देवी माना है, हमने उसे दुर्गा भी माना है, उसको काली भी माना है। हम जानते हैं उसकी शक्ति को, क्योंकि हम कितना भी कुछ कर लें, हम ना ही अपराध को रोक सकते हैं, ना ही किसी सभ्य समाज को बना सकते हैं बिना स्त्री की मदद के। हम पर उनका प्रभाव है भाई। और आज का कोई भी इंटेलेक्चुअल हो, आप ये बात मान लें कि वो फ्रेडरिक नीचा से ऊपर नहीं हो सकता। जब वो अपने आप को नहीं रोक पाया स्त्री के प्रभाव में, तो हमारी औकात क्या है। स्त्री के मिलने से पहले उसने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही स्त्री के लिए, महिलाओं के लिए, लेकिन एक महिला ने उसको धोखा दे दिया तो उसके सारे विचार बदल गए, वो महिलाओं को नफरत के नज़र से देखने लगा। तो जब वो अपने आप को नहीं संभाल पाया तो हमारी क्या औकात है। अगर हम चाहते हमारा देश सभ्य बने, समाज सभ्य बने, कम से कम अपराध हों, तो जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी महिलाओं की भी है। इस बात को हमें समझना चाहिए। ठीक है, बाय, जय माता दी।